फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में हम बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। पिछले एक सप्ताह में 2-3-4 बड़ी अपडेट आई है इन कंपनियों से निकलकर, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या भविष्य होने वाला है इन कंपनियों का। 4 इन कंपनियों में से कौन सी कंपनी है जो आगे चल सकती है और कौन सी कंपनी है जो बिल्कुल अब डूबने की कगार पर है, और अनिल अंबानी का क्या भविष्य हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में इनकी शेयरों की प्राइस देखेंगे, इनकी सिचुएशन देखेंगे, आगे कितनी बड़ी इनमें और गिरावट होने की संभावना है या फिर यहाँ से तेज़ी बन सकती है, क्या इस समय इन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, चारों कंपनियों में ऐसी कौन सी ऐसी कंपनी है जो आगे जाके हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, या फिर इन कंपनियों से दूर रहना ही अच्छी बात है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेबी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर साल 1994 के मामले में 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। यानी यह मामला पुराना है, 1994 का है, जब कंपनी अलग नहीं हुई थी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी साथ में ही थे। लेकिन इस जुर्माने के बाद में अब मुकेश अंबानी के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा उनके एम्पायर में 25 करोड़ बहुत छोटी रकम है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है अनिल अंबानी के लिए। फिलहाल अनिल अंबानी पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके लिए कोई राहत के साधन नहीं मिल रहे हैं और इस समय इतना बड़ा जुर्माना लगता है उनके लिए एक बड़ा झटका है। मामला तब का है जब दोनों भाई अलग नहीं हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिना ओपन ऑफर लाए 6.83% की हिस्सेदारी बाजार में बढ़ा ली थी, जबकि सेबी के नियम के अनुसार 5% से ऊपर हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर पेश करना होता है। बिना माइनॉरिटी स्टेक होल्डर को जानकारी दिए 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा लेना एक इलीगल एक्टिविटी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने उनको इस डील के लिए दोषी पाया और सेबी ने उनके ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है, जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी और साथ में नीता अंबानी और टीना अंबानी का नाम है, और इनको ये जुर्माना भरना है। वो जॉइंट भी भर सकते हैं, अलग अलग भी भर सकते हैं, लेकिन उनको ये जुर्माना भरना होगा 25 करोड़ का। तो ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन उसका जुर्माना अब उनके ऊपर लगाया गया है। बिना ओपन ऑफर लाए बहुत बड़ी स्टेक जो अपनी बढ़ा ली थी, जिसके लिए उनको इस गुनाह के लिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो अनिल अंबानी के लिए एक बड़ी मुसीबत है, ये भी खड़ी हो गई है। और दूसरी एक जो न्यूज़ निकल कर आई है वो भी अनिल अंबानी के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने, जो अनिल अंबानी को जेल भेजना चाहती थी, उसके साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने एक बड़ी डील की है। टीसीएस ने एरिक्सन को क्लाउड आधारित रिसर्च और डेवलपमेंट, डिजिटल वर्कप्लेस के लिए निर्माण और परिचालन में मदद करने का ऐलान किया है। 2014 का ये मामला है। स्वीडन कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के नेटवर्क को संभालने के लिए 7 साल की एक डील की थी। ये डील तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अनिल अंबानी पर एरिक्सन का 1100 रुपये का करोड़ बकाया हो गया और अनिल अंबानी ने ये पैसे चुकाने से मना कर दिया। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला एरिक्सन कंपनी के फेवर में आया और अनिल अंबानी से कहा गया कि आप ये पैसा आपको चुकाना ही होगा। और उस समय अनिल अंबानी के पास पैसे चुकाने के लिए नहीं थे, तो उस समय उनको जेल जाने की नौबत आने वाली थी। लेकिन उस समय मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की और उन्होंने वो पैसा चुकाया ताकि अनिल अंबानी जेल न जा सके। तो उसके बाद में बरी हो पाए इस मामले से, और बाद में उन्होंने मुकेश अंबानी का शुक्रिया भी अदा किया था इसके लिए। तो अब वो वापस नई डील की वजह से वो मामला वापस सुर्खियों में आ चुका है। एक जो है न्यूज़ निकल कर आई है रिलायंस पावर की तरफ से भी, एचडीएफसी ने एक्सिस ट्रस्टी के माध्यम से 6.25 करोड़ के आर पावर के शेयर बेचे हैं, जो उन्होंने 2.23% की अपनी हिस्सेदारी रिलीज की है आर पावर में से। यह सौदा 11 अगस्त 2020 और 6 अप्रैल 2021 को सेकेंडरी मार्केट में हुआ है, जिसकी कीमत है 30.63 करोड़ की, और एचडीएफसी की हिस्सेदारी 4.74% की हिस्सेदारी थी आर पावर में। तो ये डील हुई है, ये जिसमें अभी इसमें एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी गई है कि जिसमें 2 डील के माध्यम से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को रिलीज किया है एचडीएफसी बैंक ने आर पावर से। और रिलायंस कैपिटल से भी न्यूज़ निकल कर आई थी पिछले दिनों। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल में लगातार पेमेंट चुकाने में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। उसके पीछे वजह है रिलायंस कैपिटल के सारे बैंक अकाउंट को सील कर दिया गया है, इसलिए उनमें पैसे होते हुए भी वो पेमेंट नहीं चुका पा रहे। इसलिए बहुत सारे जो उनके डिबेंचर बॉन्ड है और जो उनके कर्जदाता है उनको पेमेंट देने में वो कई समय से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और इसके पीछे वजह है उनके बैंक अकाउंट सील होना। तो रिलायंस कैपिटल की सारी कंपनियां फिलहाल बेचने की कगार पर है और उनकी प्रक्रिया चल रही है।
और साथ में 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस एनर्जी को भी अनिल अंबानी ने बेच दिया था अपना कर्ज कम करने के लिए। 18,000 करोड़ में बेचा था 2018 में अदानी ग्रुप को, और अब वो अदानी ट्रांसमिशन का एक हिस्सा बन चुकी है। यह कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जिनको इन्होंने अदानी ग्रुप को बेच दिया था 18,000 करोड़ में। उसकी वजह से अब जो पैसे मिले थे उससे अपना कुछ कर्जा कम किया था। और अनिल अंबानी ने फिलहाल प्लान बना लिया कि किसी भी तरह से इस कर्ज से बाहर निकला जाए। लगातार वो कोशिश कर रहे और वो चाहते हैं कि उनकी जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको कर्ज मुक्त किया जाए। तो पिछले दिनों उन्होंने 2-3 बड़ी डील करके उसमें कुछ पैसे भी उन्होंने कम किए, जैसे 1200 करोड़ रुपए उन्होंने यस बैंक को चुकाए, और 1200 करोड़ में उन्होंने जो अपनी रिलायंस सेंटर की जो ऑफिस थी वो यस बैंक को दे दी है। इसी तरह से उन्होंने एक और हाईवे दिल्ली में दिल्ली टोल हाईवे को भी उन्होंने बेचा है, साथ में एक पावर प्रोजेक्ट को भी बेचा था। इस तरह से उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे कर्ज को कम करने में काम में ले रहे हैं, और ताकि आने वाले समय में वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर सके और आगे चलाया जा सके, उस कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह से रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर लगातार प्रॉफिट में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। उनका कारोबार में भी उनको ऑर्डर भी लगातार मिल रहे हैं। रिलायंस पावर को पिछले दिनों उन्होंने बांग्लादेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लगाए, और रिलायंस पावर लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और फिलहाल जो अगर बात करें कारोबार की बात करें फ्रेंड, तो रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। ओपन स्टॉक हुआ 4.90 पर, हाई बनाई थी 4.95 की, और ये लो में चला गया 4.75 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी हुआ है 4.80 पर, करीब 2.04% डाउन पर क्लोजिंग दी है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल ये अपना 15.49% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में इसमें 5.88% की गिरावट हुई है, और ये भी 5 रुपये के आसपास है। यहाँ से आगे दौड़ सकता है क्योंकि इसमें तेज़ी का मोमेंट दिख रहा है, इसके टेक्निकल लेवल बुलिश बने हुए। अब रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.70 पे, हाई बनाई 1.75 की, और लो में चला गया 1.65 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1.75 पर, करीब 2.94% अपर क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन अभी ये अपने 52 वीक से करीब 60.74% दूर है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और पिछले एक महीने में 10.53% की गिरावट हुई है, और इसका फिलहाल भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.90 पर, हाई बनाई 11.10 की, और लो में चला गया 10.85 के, और एंड में जो इसकी जो क्लोजिंग आई है वो है 10.95 पर, करीब गुरुवार की ही क्लोजिंग पर, ना गिरावट है ना उस पर बढ़त है। और अभी फिलहाल ये 25.56% दूर है अपने 52 वीक से, और एक महीने में इसमें 5.6% की गिरावट हो चुकी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 38.75 पर, हाई बनाई 39.20 की, लो में चला गया 37.40 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी हुआ है 38.05 पर, करीब 1.30% डाउन पर, और अभी ये दूर है अपने 14.88% दूर है अपने 52 वीक से, और 6.88% की तेज़ी दिखाई है पिछले एक महीने में। तो चारों कंपनियों में से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कंपनी है जिसने 7% की लगभग तेज़ी दिखाई है इस महीने में, तो इसमें कुछ संभावनाएं बन रही है। तो फिलहाल अगर चारों कंपनियों को हम अच्छे से एनालिस करते हुए एक बात समझ में आ रही है कि दो कंपनियों का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन है और रिलायंस कैपिटल है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन का कारोबार लगभग पूरा बिक चुका है, कंपनी बंद हो चुकी है, और रिलायंस कैपिटल की कंपनियां बिकने की कगार पर है, और उनके सारे बैंक अकाउंट भी सील किए जा चुके हैं। लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी चालू है, और साथ में वो उनके प्रोजेक्ट को बेच के उसमें से कर्ज में से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक इच्छा है कि किसी भी तरह से इस कंपनी को फिर से कर्ज मुक्त करके आगे बढ़ाया जा सके। साथ में रिलायंस पावर उनकी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में है, और आई होप इस बार भी क्वार्टर 4 में भी रिजल्ट प्रॉफिट में दिखाएंगे। उनके पास प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो ये कंपनी उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट में है। तो दो कंपनियों का भविष्य कुछ दिख रहा है, लेकिन दो कंपनियों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। तो आप इन दो कंपनियों में अपना दाव लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चारों की चारों अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा कर्ज में है, और इसीलिए इनको आप एक सुरक्षित निवेश के तरीके पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, रिस्क के तौर पे कर सकते हैं। और अगर आपने भी निवेश किया हुआ है तो उसमें आप थोड़ा रुक सकते हैं। क्वार्टर 4 के बाद आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी आगे दमदार है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।